जाएगा हिंदी फिल्म जगत के महान फिल्मकार की, एक प्रख्यात शोमैन की। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। जी हाँ, फिल्म आवारा का ये गीत, और इसे फिल्माया गया था पर्दे पर सृष्टिनाथ कपूर जी पर, जिन्हें द शोमैन कहा जाता है, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, चार्ली चैपलिन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, और राज साहब कहा जाता है प्यार से, जिन्हें हम जानते हैं राज कपूर के नाम से। जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, न जाने कितने पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 11 फिल्म फेयर अवार्ड, और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी राज कपूर के नाम है। और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इनकी फिल्में बहुत प्रसिद्ध रहीं। पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया 1971 में भारत सरकार द्वारा, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इन्हें दिया गया भारत सरकार द्वारा। तो कई पुरस्कारों से सम्मानित और इसके हकदार भी हैं राज कपूर साहब। लेकिन साथियों, और आज हम उन्हें इसलिए याद कर रहे हैं कि 2 जून को उनकी पुण्यतिथि है, उनकी स्मृति का दिन है। उनके चाहने वाले न सिर्फ हमारे देश में ही हैं बल्कि दुनिया के कई देशों में हैं। लेकिन एक कमाल की बात है साथियों, जो मुझे लगता है वो ये है कि राज कपूर जैसे फिल्मकार, जिन्होंने देश विदेश में अपनी फिल्मों से धूम मचा दी, वो जब किशोरावस्था में थे तो उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भी उनके भविष्य को लेकर चिंतित थे कि पता नहीं उनका बेटा क्या करेगा। मुझे तो लगता है कि ऐसी चिंताएं सिर्फ आम जो माता पिता होते हैं उन्हीं की चिंता होती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन महान हस्तियों और सितारों के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि इंसान तो वो भी हैं।
अब इस बात को लेकर पृथ्वीराज कपूर साहब थोड़े उदास रहने लगे थे, चिंतित रहने लगे थे, और उनकी इस चिंता को उनके परम मित्र केदार शर्मा जी ने भांप लिया। और दोनों दोस्त थे, गहरे दोस्त थे। चिंता का कारण पूछा गया और इसके बाद क्या हुआ आगे बताऊंगा आपको। अभी ये गाना सुन लिया जाए, बड़ा ही प्यारा सा गीत है। आइए, फिल्म अनाड़ी का ये गीत है। एक बार फिर से मुकेश की आवाज़, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
हित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी, और चेहरा दूरदर्शन। देश की समाज की सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। अब हवा में जमेगा रंग, गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग, देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स, और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो है कल भी आज भी, कल भी आज भी। सदाबहार गीतों के इस कार्यक्रम में राज कपूर साहब को याद करते हुए कुछ गाने आपके लिए मैंने पेश किए। और जो अगली बात जो छूट रही थी वो ये कि पृथ्वीराज कपूर साहब की चिंता जो है वो उनके दोस्त केदार शर्मा जी से छुपी नहीं रही। उन्होंने जब कारण पूछा तो पृथ्वीराज जी ने कहा कि भाई उन्होंने राज कपूर को तो कॉलेज भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन राज तो कुछ और करने लगे, कुछ और कामों में व्यस्त हो गए। पढ़ाई के अलावा वो सब कुछ कर रहे थे। और रोमांटिक व्यक्तित्व तो राज कपूर साहब का शुरुआत से ही था। और हालांकि 10 साल की उम्र में 1935 के फिल्म इनकलाब में वो दिखाई भी दिए थे। कहते हैं केदार शर्मा जी ने राज कपूर को फिल्म जगत में ही प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया, और ये भी कहा कि पृथ्वीराज जी अगर चाहें तो वो राज कपूर को अपना शिष्य बनाने को तैयार हैं। पृथ्वीराज भी इसके लिए तैयार हो गए। और इस तरह केदार शर्मा जी के सहायक के रूप में राजकुमार ने माफ़ कीजिए राज कपूर साहब ने विधिवत अपना फिल्मी जो जीवन है वो करियर शुरू किया। और कहा जाता है कि एक बार तो केदार शर्मा जी ने उन्हें थप्पड़ भी रसीद किया था। लेकिन भाई उस ज़माने में ये होता था, गुरु शिष्य के बीच एक अलग ही तरह का रिश्ता हुआ करता था, और इसको राज कपूर साहब ने हमेशा निभाया भी। और जब वहाँ से उनकी जो करियर की शुरुआत हुई तो फिर तो एक इतिहास ही बन गया। राज कपूर साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे अपने पापा पृथ्वीराज कपूर जी की जो परवरिश की शैली थी उसके बारे में राज कपूर ने कहा था कि पिताजी कहते थे कि राजू, नीचे दर्जे से शुरू करोगे तो एक दिन अव्वल दर्जे तक पहुँचोगे, और हुआ भी यही। सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। फूल उठा ले तो कलाई में लचक आ जाए, तुझ हसीना को खुदा ने वो नजाकत दी है। मैं जिसे प्यार से छू लूं वही हो जाए मेरा, उसी मालिक ने
सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। मैं गुजरता ही गया तेरी हंसी राहों से, एक तेरे नाम ने क्या क्या मुझे हिम्मत दी है। मेरे दिल को भी जरा देख कहाँ तक हूँ मैं, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। अगर चाहे तो दुनिया को नचा दे जालिम, चाल दी है तुझे मालिक ने कयामत दी है। मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को बना दूँ पानी, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। साथियों, एक सफल इंसान से हर कोई उसकी सफलता का राज जो है वो जानना चाहता है। और जहाँ तक राज कपूर साहब की बात है तो उनका जीवन जो है वो खुद ही एक उदाहरण है। अब वो मेहनती तो थे ही, कल्पनाशील भी थे, साहसी भी थे, और सबसे बड़ी बात कि दूसरों के जो गुण हैं, जो गुणी लोग हैं, उनके गुणों को पहचानना, उन्हें सम्मान देना और एक टीम के साथ टीम बनाकर काम करना और सफलता का जो उचित हिस्सा है वो सभी सदस्यों को देना, ये शायद उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था। एक मस्ती भरा गीत फिल्म तीसरी कसम से, आइए सुनते हैं। फिल्म तीसरी कसम, आवाज मन्ना डे की। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बैठी बजवा तो कन्या, उड़ बैठी बजवा तो कन्या।
उड़ बैठी बजजवा दो कनिया आरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया जियो जियो पलट जाओ जियो उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या रामा उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या आरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। साथियों चलत चलत तो हम भी आ गए इस मोड़ पर कि कुछ और बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या है कि राज कपूर साहब के बारे में तो इतनी बातें हैं कि शायद कभी ख़त्म ही ना हो इस कार्यक्रम में जो है, लेकिन आपको गीत सुनवाना है इसलिए आगे बढ़ना है और राज कपूर को याद करते हुए एक और महान अभिनेत्री को भी याद कर लिया जाएगा इस छोटे से अंतराल के बाद। प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। पल में यहाँ पल में वहाँ बेरोक टोक ये जाए हर जगह प्यार से पुकारे जो जहां। गाँव हो कस्बा हो या शहर हो या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। विविध भारती गोल्डन आवर्स में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कल भी आज भी। राज कपूर की बात हमने की, उनके बहाने कई गाने भी हमने सुने और अब याद कर लिया जाए बीते कल यानी 1 जून को एक महान अभिनेत्री का जन्मदिन मनाया गया और हम उन्हें जानते हैं अभिनेत्री नरगिस के नाम से। और आप जानते हैं नरगिस और राज कपूर की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई थी, आज भी उनके चाहने वाले असंख्य हैं। तो उन्हीं की फिल्म श्री 420 का एक गाना आपके लिए। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ
इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम ही कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यास टूटा साथ छूटा चाँद न चमकेगा कभी। फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। साथियों, मदर इंडिया में नरगिस जी ने जो अभिनय किया था वो तो लाजवाब था और एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है और उनके अभिनय को भी हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। नरगिस की उसी फिल्म से ये गीत आपके लिए। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया।
गुलशन के दो भूखे नैना जीवन भर ना सोएंगे, जीवन भर ना सोएंगे। बिछड़े साजन तुम्हारे कारण रातों को हम रोएंगे, रातों को हम रोएंगे। अपना जाने रामा कैसे बीतेगी उमरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया। पिया पिया रट के मैं तो हो गई रे बावरिया। और साथियों, अब फिल्म रात और दिन का गीत सुनिए। और इस फिल्म के लिए नरगिस को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार उन्हें मिला। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। मिलने दो अब दिल से दिल को, मिटने दो मजबूरियों को। शीशे में अपने डुबो दो सब फासलों दूरियों को। आँखों में मैं मुस्कुराऊं तुम्हारी जो तुम मुस्कुराओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। हम तुम न हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। कल हमसे पूछे न कोई, क्या हो गया था तुम्हें कल। मुड़कर नहीं देखते हम, दिल ने कहा है चला चल। जो दूर पीछे कहीं रह गए, अब उन्हें मत बुलाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे
निगाह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। विविध भारती गोल्डन आवर्स में अभी आप सुन रहे हैं कल भी आज भी, कल भी आज भी। और साथियों, इस कार्यक्रम में जो गीत अब तक शामिल हुए उनके माध्यम से हमने याद किया है महान अभिनेत्री नरगिस और ग्रेट शोमैन राज कपूर को। और अब कार्यक्रम के अगले और अंतिम भाग में कुछ गाने जो याद दिलाएंगे एक अद्भुत गीतकार की, जिनके शब्द कानों से होते हुए सीधे हृदय में उतरते हैं और वहीं बस जाते हैं, और उन्हें गुनगुनाते हुए हम श्रोता अपनी भावनाओं को भी जैसे सहजता से शब्द दे देते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रसिद्ध गीतकार योगेश की, जो पिछले दिनों यानी 29 मई को संसार को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अपने गीतों के माध्यम से वो हमेशा हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। बड़ी दूर से देखो न हमें घूर के, आई हूँ बड़ी दूर से, देखो न हमें घूर के, होए होए मेरे होठों पे तराने, क्या क्या लाई हूँ खजाने, वही वही सुन लो जमाने, वही वही सुन लो जमाने, आई हूँ बड़ी दूर से। जहाँ से मैं आई हूँ वो ख्वाबों की बस्ती है, रक्त करती है जिंदगी, हर कदम पे मस्ती है। जहाँ से मैं आई हूँ वो ख्वाबों की बस्ती है, रक्त करती है जिंदगी, हर कदम पे मस्ती है। बड़ी दूर से देखो न हमें घूर के, होए होए मेरे होठों पे तराने, क्या क्या लाई हूँ खजाने, वही वही सुन लो जमाने, वही वही सुन लो जमाने, आई हूँ बड़ी दूर से। उषा मंगेशकर की आवाज़ में ये था सखी रॉबिन फिल्म का गीत जो आई थी 1962 में, और इसी फिल्म से योगेश जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस गीत का संगीत दिया था रॉबिन बैनर्जी ने। फिल्म में छोटी सी बात का गीत आपको सुनवाना है अब।
गाने तो कई हैं साथियों, लेकिन अब जो गीत आपके लिए वो आ रहा है, कई बार यूं ही देखा है, फिल्म रजनीगंधा का ये गीत बड़ा ही प्यारा सा गीत है, मुकेश की आवाज़ में आपको सुनवाना है, लीजिए सुनिए। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों में, राहों में, जीवन की राहों में, जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जानू ना, जानू ना, उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। योगेश जी ने लिखा ये गीत फिल्म आनंद के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में वही गाना। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ जिंदगी। दोस्तों, कल भी आज भी इस कार्यक्रम में गीतों के माध्यम से हमने नरगिस, राज कपूर और योगेश को याद किया, या कहें इन महान कलाकारों की याद के बहाने हमने कुछ गीत सुने। बहरहाल ऐसे ही कई कलाकार हैं, रचनाकार हैं, जिन्होंने हमें मनोरंजन का एक बहुत बड़ा और मूल्यवान ख़जाना दिया है। उसी ख़जाने से कुछ उम्दा रचनाएं हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, आगे भी आएंगे। फ़िलहाल कल भी आज भी में इतना ही। अपने दोस्त अनिल कुमार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।